दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज आइए इंग्लिश न्यूज़पेपर के माध्यम से ग्रामर और वर्ड पावर को इम्प्रूव करते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा इस वीडियो में हम सीखेंगे वंदे भारत। अब देखिए यहाँ पे लिखा वंदे भारत। रनिंग मतलब चल रही है। बिटवीन बीच में, किसके बीच में? काशी और दिल्ली के बीच में। टू हैव मतलब रखेगी। कवच फोर मतलब सिस्टम है, एक प्रणाली है, उसको कवच कहते हैं। मतलब कह रहा है कि काशी और दिल्ली के बीच जो वंदे भारत ट्रेन चल रही है उसके पास क्या होगा? कवच फोर सिस्टम होगा। यहाँ पे विल हैव होगा। टू हैव मतलब रखेगी, उसके पास होगा। ये संक्षिप्त में लिखा गया है। अब आइए पूरी न्यूज़ पढ़ते हैं। द अब देखिए द वंदे भारत भारत ट्रेन्स मतलब वंदे भारत ट्रेन्स। अब कामा दे दिया है। ऑपरेटिंग मतलब चल रही है। बिटवीन बीच में, किसके? वाराणसी और दिल्ली के बीच में। बाया मतलब किससे होकर? प्रयागराज से। अब देखिए विल बी आया है, तो विल बी के बाद क्या? वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। तो इसका मतलब फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का, फ्यूचर इंडिफिनिट की जो पैसिव वॉइस है उसका यूज किया गया है। विल बी इक्विप्ड मीन्स होता है सुसज्जित करना, उसको लगाना, सेट करना। विथ कवच फोर इन नवंबर मतलब ये कह रहा है कि जो ट्रेन जो काशी और दिल्ली के बीच चल रही है वंदे भारत ट्रेन, उसमें क्या है? कवच फोर लगाया जाएगा नवंबर माह में। अब देखिए यहाँ पे सब ये जो है ऑब्जेक्टिव के रूप में काम किया है। ये ऑब्जेक्टिव यहाँ कामा दिया है, यहाँ तक ऑब्जेक्ट के रूप में काम किया है। मतलब ये ऑब्जेक्ट विल बी, ये क्या है? वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है। और इक्विप मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। विथ कवच मतलब इसमें यहाँ पे फ्यूचर इंडिफिनिट की पैसिव वॉइस का यूज किया गया है। अब देखिए ऑन जून रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव रिव्यूड में तो समीक्षा की। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट आया है। सब्जेक्ट ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद क्या है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज किया गया है। रिव्यूड द एडवांस वर्जन मीन्स होता है उन्नत संस्करण। एडवांस मीन्स होता है उन्नत, वर्जन मीन्स होता है संस्करण ऑफ ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। किसका किसका उन्नत संस्करण? जो स्वतः ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है उसका उन्नत वर्जन जो है उसकी वैष्णव जी ने क्या है? रिव्यूड मतलब समीक्षा की। कवच सिस्टम जो है, कवच फोर मतलब कवच फोर जो सिस्टम है, ड्यूरिंग दैट टाइम उस समय के दौरान, ड्यूरिंग दैट टाइम इट वाज डिसाइडेड मतलब उस समय जो के दौरान, इट वाज डिसाइडेड। देखिए इट जो है एक रिलेटिव प्रोनाउन है, तो इट का संबंध जो सिस्टम है, जो डिसीजन है उसके बारे में लिया गया कि प्रक्रिया जो है वो, मतलब उस समय यह निर्णय लिया गया था कि इट शुड बी इंस्टॉल्ड फर्स्ट इन ट्रेन रनिंग ऑन द दिल्ली हावड़ा एंड दिल्ली मुंबई रूट्स। मतलब शुरुआत में पहले मतलब यह निर्णय लिया गया था ना कि इसको स्थापित किया जाना चाहिए। इट शुड बी इंस्टॉल। देखिए इंस्टॉल मीन्स होता है स्थापित किया जाना चाहिए, उसमें सेटअप करना चाहिए, लगाना चाहिए फर्स्ट पहले। किस में? इन ट्रेन मतलब उस ट्रेन में रनिंग मतलब जो चल रही है, कहाँ पे? किस रूट पर? जो दिल्ली हावड़ा रूट है उस पर जो चल रही है, पहले उस ट्रेन में लगाना चाहिए था। दिल्ली मुंबई रूट से इसमें चल रही थे। एंड नाउ अब क्या है? प्रिपरेशन हैव बीन मेड। अब जो है अब नाउ मीन्स होता है प्रिपरेशन मतलब तैयारियां। हैव बीन मेड यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट के रूप में, तो हैव बीन मेड आया है। तो हैव बीन मेड के साथ क्या होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। तो इसका मतलब यहाँ की प्रेजेंट परफेक्ट है, उसकी पैसिव वॉइस का यूज किया गया है। मतलब तैयारियां कर ली गई हैं, बना दी गई है। टू इक्विप द वंदे भारत एक्सप्रेस
मतलब टू इक्विप मतलब सुसज्जित करने के लिए, उस पर अलग सी व्यवस्था करने के लिए। टू इक्विप मतलब सामान से किसी चीज़ को सेट करना। वंदे भारत एक्सप्रेस वे, जो वंदे भारत को क्या है, सुसज्जित करना है किससे, और वंदे भारत एक्सप्रेस वे रनिंग कर रही है, रनिंग बिटवीन वाराणसी और न्यू दिल्ली विथ कवच फोर, विथ कवच फोर मतलब कवच फोर फर्स्ट लिखा है पहले, मतलब कह रहा है कि जो कवच फोर है पहले वंदे भारत एक्सप्रेस में इक्विप्ड करना है, सेट करना है, लगाना है। और ये वंदे भारत ट्रेन जो होती है दिल्ली न्यू दिल्ली और वाराणसी के बीच चलती है। अब देखिए करंटली, अब वर्तमान में, करंटली मीन्स होता है वर्तमान में, टू वंदे भारत ट्रेन्स मतलब दो वंदे भारत ट्रेन आर रनिंग। अब देखिए आर के बाद क्या है, वर्ब, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ा है, तो मतलब वर्तमान में दो ट्रेनें चल रही हैं, रनिंग कर रही हैं। अब देखिए बिटवीन वाराणसी और न्यू दिल्ली के बीच, मतलब बिटवीन में से वाराणसी और न्यू दिल्ली के बीच दो ट्रेनें चल रही हैं। वन जो है, अब देखते हैं वन, वन वंदे भारत लिव्स, यहाँ पे देखिए लिव्स आया है, तो लिव्स का मीन्स होता है छोड़ना। यहाँ पे लिव के साथ क्या है, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है ना, तो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यस जुड़ा है, लिव्ज हो गया है, लिव्ज। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यूज किया गया है और ये सब्जेक्ट है। मतलब एक वंदे भारत ट्रेन जो होती है छूटती है, नई दिल्ली से छूटती है फार वाराणसी के लिए, वाराणसी के इन द मॉर्निंग मतलब सुबह में एक ट्रेन है, और जो दूसरी ट्रेन है द अदर इन द इवनिंग, और जो दूसरी ट्रेन है वो शाम को फ्राम दिल्ली से वाया प्रयागराज, मतलब दिल्ली से छूटती है बार प्रयागराज से। देयर इज ए प्लान टू मतलब एक योजना है, देयर इज ए प्लान मतलब एक योजना है, टू इक्विप सुसज्जित करने के लिए, उसमें लगाने के लिए, बोथ ऑफ देम मतलब दोनों ट्रेनें में, बोथ ऑफ देम विथ द कवच सिस्टम फोर, जो कवच सिस्टम फोर है उससे क्या है, सुसज्जित करना है दोनों ट्रेनों को। आफ्टर वंदे भारत, आफ्टर वंदे भारत, अब देखिए इसमें लिखा है कि वंदे भारत के बाद राजधानी शताब्दी प्रयागराज एक्सप्रेस एंड अदर जो प्रीमियम ट्रेन हैं रनिंग बिटवीन, रनिंग ऑन दिस रूट मतलब इस रूट पर जो चल रही हैं उन ट्रेनों को भी किया, आल्सो विल बी इक्विप्ड विथ ईट मतलब ईट का जो आया है कवच फोर से मतलब संबंधित है, या रिलेटिव प्रोनाउन है। मतलब जो ट्रेनें इस रूट में चल रही हैं उन ट्रेनों में भी क्या है, ये कवच फोर सिस्टम लगाया जाएगा। देखिए आल्सो आया है, विल के बाद वर्ब की, विल बी के बाद क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, तो यहाँ पे फ्यूचर इंडिफिनिट की पैसिव वॉइस का यूज किया गया है। और ये सब जो यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ से यहाँ तक ये सब अदर प्रीमियम रनिंग ऑन दिस रूट, ये सब क्या ऑब्जेक्ट के रूप में सब काम किए हैं। आल्सो ये जो है वर्ब है, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। अब देखिए द ऑटोमेटिक ट्रेन सेफ्टी, अब देखिए इसमें लिखा है द ऑटोमेटिक ट्रेन सेफ्टी सिस्टम मतलब क्या, स्वतः जो ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है कवच, अब देखिए कवच आया है, हैज बीन लग गया है, हैज बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, हैज बीन डेवलप बाय द रेलवे, रेलवे के द्वारा इसका विकास किया गया है। ये यहाँ से मतलब द ऑटोमेटिक ट्रेन सेफ्टी सिस्टम कवच ये एक ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। हैज बीन डेवलप मतलब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट की जो पैसिव वॉइस है उसका यूज किया गया है, मतलब रेलवे द्वारा डेवलप किया गया है। इस क्या करने के लिए, टू प्रिवेंट मतलब रोकने के लिए, जो एक्सीडेंट जो घटनाएं दुर्घटनाएं हैं उसको रोकने के लिए एक कवच का विकास किया गया है। इट हैज बीन डेवलप, इसका विकास किया गया है, इट हैज बीन डेवलप मतलब ईट जो है कवच के लिए आया है, मतलब कह रहा है कि इसका विकास किया गया है। इसका विकास किसके द्वारा किया गया है, इसका विकास जो है इट हैज बीन डेवलप बाय रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, RDSO द्वारा इसका विकास किया गया है, मतलब अनुसंधान डिजाइन मानक संगठन द्वारा इसका विकास किया गया है, यानी कि कवच फोर का। इन द केस ऑफ इमरजेंसी,
अब कह रहा है कि इमरजेंसी के मामले में, इन द केस ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी मीन्स होता है आपातकालीन, आपातकालीन के मामले में इफ द लोको पायलट, अगर लोको पायलट इज निग्लिजेंट, निग्लिजेंट मीन्स क्या होता है, उसको जानकारी नहीं हो पाती है, वो अपरिचित रहता है, उसको मालूम नहीं पड़ जाता है या नगण्य हो जाता है। अगर लोको पायलट जो इमरजेंसी में क्या होता है जानकारी नहीं हो पाती है या आर दिया है फेल हो जाता है, क्या करने का, टू अप्लाई ब्रेक, मतलब ब्रेक को लगाने के लिए क्या हो वो फेल हो जाते हैं, असफल हो जाता है, यानी कि वो ब्रेक लगाने में नाकाम हो जाता है। तो कवच क्या करती है, गेट्स एक्टिवेटेड ऑटोमेटिकली एंड एवर्ट्स द रिस्क ऑफ एन एक्सीडेंट बाय द अप्लाइंग ब्रेक टू द मूविंग ट्रेन। अब ये क्या कर रहा है कि अगर मान लीजिए ड्राइवर है वो अब ब्रेक लगाने में फेल हो जाता है या ब्रेक नहीं लगा पाता, तो जो कवच जो होता है वो स्वतः रूप से क्या होता है, सक्रिय हो जाती है, गेट्स एक्टिवेटेड। यहाँ पे देखिए गेट्स आया है तो यस का यूज किया गया है, तो मतलब यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट का एक तरह से यूज किया गया है, गेट्स एक्टिवेटेड, मतलब ऑटोमेटिक, मतलब स्वतः सक्रिय हो जाती है। और जो दुर्घटना के जो खतरे हैं, रिस्क ऑफ एक्सीडेंट, उसको टाल देती है। देखिए एबर्ट्स मतलब टाल देती है, एबर्ट्स मीन्स होता है टालना, एबर्ट्स मीन्स होता है क्या होता है, टालना, टालना होता है क्या, जो दुर्घटना के जो खतरे हैं उसको टाल देता है। क्या करके टालती है ये टालती है अब बाई अप्लाइंग ब्रेक, मतलब ब्रेक लगाकर, टू द मूविंग ट्रेन, जो गतिमान ट्रेन है, जो चल रही ट्रेन है, उस पर ब्रेक लगाकर जो कवच ट्रेन जो कवच सिस्टम है वो क्या दुर्घटना को रोक देती है, टाल देती है। अर्लियर मतलब इसके पहले एनसीआर जोन वाज टू बी इक्विप्ड विद द 3.2 वर्जन ऑफ कवर, मतलब इसके पहले जो एनसीआर है, देखिए वहाँ पर वाज टू बी आया है, तो यहाँ पे क्या है, जो इन्फिनिटिव जो होता है उसकी पैसिव वॉइस का यूज किया गया है। मतलब एनसीआर जोन को वाज टू बी इक्विपेड, मतलब सुसज्जित किया जाना था, सुसज्जित करना था, वाज टू बी विथ द जो वर्जन 2.3 है, किसका, जो कवच है, जो कवच का वर्जन 2.3 है, इससे क्या होता है, एनसीआर जोन को सुसज्जित किया जाना था। बट नाउ इट विल बी इक्विपेड विद द एडवांस वर्जन 4.0। लेकिन अब देखिए बट आया है, अब ईट मतलब एनसीआर जोन यहाँ पे आया है, ईट का मतलब एनसीआर विल बी क्या किया जाएगा, इक्विप्ड मतलब सुसज्जित किया जाएगा, जो उन्नत संस्करण है, एडवांस वर्जन जो उन्नत संस्करण है 4.0 से इसको क्या किया जाएगा, मतलब सुसज्जित किया जाएगा, इक्विप्ड किया जाएगा, इसमें सिस्टम लगाया जाएगा। यहाँ पे देखिए विल बी आया है, तो विल बी के बाद क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। तो यहाँ पे क्या है, फ्यूचर इंडिफिनिट की जो पैसिव वॉइस है उसका यूज किया गया है। सम टेक्निकल, अब देखिए यहाँ पे लिखा है जो सम टेक्निकल चेंजेज मतलब कुछ जो तकनीकी परिवर्तन है, हाई बीन मेड मतलब बना दिया गया है, उसको कर दिया गया है। देखिए हाई बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है मेड, तो इसका मतलब क्या है, जो प्रेजेंट परफेक्ट है उसकी पैसिव वॉइस का यूज किया गया है इन कवच 4 में, मतलब कुछ टेक्निकल परिवर्तन है उसको कवच 4 में किया गया है। अब देखिए द सेफ, थ्रो दिस इससे होकर, सेफ ट्रेन ऑपरेशन जो सुरक्षित ट्रेन प्रक्रिया है, परिचालन है, ऑपरेशन मीन्स होता है परिचालन, सुरक्षित ट्रेन परिचालन है, विल बी इंश्योर्ड मतलब सुनिश्चित किया जाएगा। यहाँ पे देखिए विल बी आया है, विल बी के बाद क्या है, वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, यानी कि जो सुरक्षित ट्रेन प्रक्रिया है, सुरक्षित ट्रेन आवागमन है, उसको सुनिश्चित किया जाएगा इससे माध्यम से। इवन इन ए यद्यपि बैड वीदर कंडीशन, मतलब इससे मतलब एक बुरा स्थिति होती है, जो खराब जो मौसम की दशा होती है उसमें भी क्या होता है, इसको चलाया जाएगा। एनसीआर सीपीआर शशिकांत त्रिपाठी सेड, मतलब जो एनसीआर सीपीआर है शशिकांत त्रिपाठी ने कहा कि वर्क इज गोइंग ऑन, मतलब जो प्रक्रिया है, जो कार्य है वो ऑन चल रहा है विद द कवच 4.0, कवच 4.0 के साथ वो प्रक्रिया चल रही है। दोस्तों नमस्ते, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्ते।